हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 का 10th क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ओके, ये हो गया आपका ट्रायंगल और यहाँ पर बोला है राइट एंगल एट क्यू, यानी ये क्यू पर 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसको मैंने P नाम दे दिया, इसको मैंने R नाम दे दिया। ओके, अब इसमें आगे क्या बोला है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो पी आर प्लस क्यू आर आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके अलावा PQ आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये PQ साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन दोनों साइड में कोई भी साइड हमको नहीं दे रखी, लेकिन इनका सम हमको गिवन है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम किसी एक साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पे मैं PR निकाल रहा हूँ, तो अगर मैं PR निकालूं तो ये क्या हो जाएगा 25, क्यू आर इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये क्या आ गया, पी आर आ गया 25 माइनस क्यू आर। देखिए यहाँ पर पी क्यू हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, पी आर आ गया 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, भले इसकी वैल्यू नहीं आई, लेकिन ये क्यू आर की टर्म्स में हमको मिल गया। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, आगे कैसे वो भी मैं बताऊंगा। पी आर है, पी क्यू है, क्यू आर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी ये वाली साइड, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम की, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओके, तो पी आर देखिए यहाँ पर पी आर हमने कितना निकाला 25 माइनस क्यू आर, तो हम कर देंगे 25 माइनस क्यू आर इसका स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू आपको कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर तो हमें निकालना ही है, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए 25 माइनस क्यू आर ये किस फॉर्म में है, a माइनस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 इंटू 25 कर लीजिए, तो 5 5 से 25, 5 2 से 10 प्लस 2 12, 2 5 से 10 0 कैरी 1, 2 2 से 4 प्लस 1 5। ये आ गया 625। इसका स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50 और साथ में क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इधर क्यू आर स्क्वायर है, इधर क्यू आर, अगर इसको मैं उधर भेजूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी ये और ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इसको आगे हम करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 625 को उधर भेज देते हैं, माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस 625। ठीक है, माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 625 में से 25 गया, आएगा माइनस 600। ठीक है, क्यू आर अगर हम निकालें तो सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल, ये 600 है और इधर 50 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा
इसको कैंसिल करेंगे सो ये हो जाएगा 5 × 5 5 × 2 = 10। सो क्यू आर आपके पास कितना आ गया 12। ठीक है, तो क्यू आर आपके पास 12 आ गया, तो अब आप यहाँ से पी आर निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे? पुट द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, इन इक्वेशन 1। सो इस इक्वेशन में क्यू आर की वैल्यू पुट करेंगे तो पी आर आ जाएगा। सो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर अभी हमने निकाला 12। सो दिस इज पी आर इज इक्वल टू 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1। सो ये आपके पास पी आर आ गया 13। ठीक है, सो क्यू आर अभी हमने 12 निकाला, 12 सेंटीमीटर, पी आर आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी और टैन पी की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल देखिए चेंज नहीं हो रहा, पी पी ही है, तो हम पी के हिसाब से सबसे पहले देख लेते हैं कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ अलग से। देखिए ये है आपका ट्रायंगल, ठीक है, पी क्यू आर, एंगल पी की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल और ये एंगल पी, ये जिस साइड पर बनते हैं, यानी जिस सेम साइड पर बनते हैं वो साइड हो जाती है बेस। ठीक है, मतलब कि 90 डिग्री एंगल और इस एंगल की जो कॉमन साइड होती है, जिस साइड पर ये दोनों बन रहे होते हैं वो हो जाती है बेस। उसके अलावा जो बचती है वो परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री सामने वाला तो हाइपोटेन्यूस होता ही है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता। तो एंगल पी के हिसाब से बेस क्या हो गया, पी क्यू। ठीक है, तो एंगल पी के हिसाब से बेस हो गया पी क्यू। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर और हाइपोटेन्यूस पी आर। ठीक है, तो चलिए अब हम वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको वैल्यू निकालनी है साइन पी की, साइन पी। अब इसकी ट्रिक क्या थी आपको पता है, वही पुरानी ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो साइन की बात हो रही है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल पी की बात हो रही है, एंगल पी के हिसाब से हमने निकाल लिया है परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूस पी आर। सो क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन में पी आर की वैल्यू 13। सो आ गया साइन पी 12 अपॉन 13। ठीक है, सो साइन पी हमने निकाल लिया। अब निकालते हैं कॉस पी। सो कॉस पी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस हमने क्या निकाला है पी क्यू अपॉन में हाइपोटेन्यूस पी आर। सो पी क्यू कितना दे रखा है 5 अपॉन में पी आर कितना दे रखा है 13। ये आ गया 5 अपॉन 13। ओके, अब साइन कॉस हो गया तो थोड़ा ऊपर करके tan निकाल लेते हैं। सो tan पी क्या होगा, tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर हमने कितना निकाला है क्यू आर। ठीक है, क्यू आर अपॉन में बेस क्या है पी क्यू। ठीक है, सो क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 अपॉन में पी क्यू कितना दे रखा है 5। तो हमने tan की भी वैल्यू निकाल ली। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो।